हेलो किड्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण क्लास 2 का फर्स्ट चैप्टर। हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा, लैंग्वेज। चलो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है आज। आप लोग भी इंजॉय करें, तभी हम दोनों मिलकर सीखेंगे और पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। ओके, तो हम पढ़ते हैं, हमें स्किप कुछ भी नहीं करना है। ओके, नाउ स्टार्ट विद मी एंड रिपीट विद मी। मैं बिल्कुल भी आपके फास्ट नहीं करूँगी। मुझे पता है कि आप क्लास सेकंड के बच्चे हो, इसलिए मैं भी आपके साथ स्लोली स्लोली चलूँगी। ठीक है, तो आपको भी मेरे साथ साथ धीरे धीरे चलना है। ओके, आपको भी नहीं भागना है और मुझे भी नहीं भागना है, क्योंकि हम दोनों में से किसी को भी जल्दी नहीं है। हमें अपना चैप्टर को अच्छे से समझना है। ओके, सुनाओ बच्चों। भाषा शब्द का सामान्य अर्थ है बोलना। जब हम किसी से बात करते हैं तब अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। हम बोलकर व लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर, पढ़कर तथा देखकर समझते हैं। विचारों का यह आदान प्रदान ही भाषा है। आपको इतना समझ में आया? हमारे यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी बात करते हैं, आप लोगों को अपने बारे में कोई भी बात बतानी है, अपने पेरेंट्स को बतानी, किसी को भी बतानी है XYZ, तो आप कैसे बताओगे? बोलोगे, या फिर आप अपने फेस से बता दोगे। कहीं ना कहीं अगर आप सैड हो तो अपना सैड वाला फेस बना लोगे, है ना। तो इस तरीके से हम अपने जो हमारी बातें होती हैं हम उनको समझा देते हैं। ठीक है, हम अपने विचारों को बोलकर, सुनकर, पढ़कर, देखकर, इन सब तरीकों से हम अपनी भाषा को समझा सकते हैं। बच्चों, चित्र में बहुत से लोग चिड़िया देखने आए हैं। वहाँ एक परिवार भी आया हुआ है। माता पिता अपने बच्चों को चिड़ियाघर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वही एक और सूचना बोर्ड पर लिखा है, आगे जाना मना है। यहाँ लिखकर समझाया गया है और वहाँ माता पिता बोलकर अपने बच्चों को समझा रहे हैं। तो हमें इन दोनों तरीकों से भी समझ में आ रहा है। क्या आप समझ सकते हो? वेरी गुड। इस प्रकार हम कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। आदान मतलब जिसे हम ले रहे हैं, प्रदान मतलब जिसे हम किसी को दे रहे हैं। मतलब भाषा, समझ रहे हो आप, कि एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। आप किसी को कुछ बोल रहे हो तो वो सुन रहा है, अगर वो बोल रहा है तो आप उसको सुन रहे हो। तो इस तरीके से हम भाषा को समझते हैं, यही हमारी लैंग्वेज है। बच्चों, हम अपने मन के विचारों को बोलकर व लिखकर प्रकट करते हैं। इस आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तो इस तरह की भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। बताओ बच्चों, समझ में आया? मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलकर अपनी मन की बात, हमारे जो मन में बात चल रही होती है, हम किसी दूसरे को बताते हैं, ठीक है, या दूसरों की बात सुनते हैं, तो इस तरीके से जो लैंग्वेज होती है वो हमारी मौखिक हो जाती है। ठीक है, मौखिक भाषा कहते हैं हम इसको। इसमें हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं, ओनली मुंह से बोल दिया। अब चलो आगे देखते हैं। दिए गए चित्र में नव्या सभी को बोलकर एक कहानी सुना रही है। सभी बच्चे उसकी कहानी को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, समझ गए आप? यहाँ पे नव्या है
नव्या एक कहानी सुना रही है जिसको सभी बच्चे सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये क्या है? ये मौखिक रूप है, यही मौखिक भाषा है। ठीक है, जो भी आप अपने बात अपने फ्रेंड्स के साथ करते हो तो और वो लोग आपकी बात को सुनते हैं, तो क्या है? ये मौखिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब हम अपनी बात लिखते हैं और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसे समझता है तो इस तरह की भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जब किसी व्यक्ति ने लिखी और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको पढ़कर समझा तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। दिए गए चित्र में अध्यापिका श्याम पट्ट पर लिखकर बच्चों को पढ़ा रही हैं। बच्चे श्याम पट्ट देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में उसे लिख रहे हैं। यह भाषा लिखित रूप है, यह भाषा का लिखित रूप है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैम है जिन्होंने लिखा है सच्ची मित्रता। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बोला नहीं है। अगर यही बात इन्होंने अपने मुंह से बोली होती तो ये क्या हो जाती? मौखिक भाषा। लेकिन और बच्चों ने क्या सुना होता। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? मैम ने लिखा है श्यामपट यानी कि बोर्ड पर। तो बोर्ड पर मैम ने लिखा है सच्ची मित्रता और बच्चे देखकर क्या कर रहे हैं? उसको लिख रहे हैं। ठीक है, बच्चों ने उसको पढ़ा वहां पे लिखे हुए को और फिर उसके बाद उन्होंने भी लिखा। तो ये हमारी क्या हो गई? लिखित भाषा। चलिए पशु पक्षियों की बोलियां। अब हम पशु पक्षियों की बोलियां भी समझ सकते हैं। हमारी तो आपने समझ ही ली है, हमारी तो एक भाषा होती है, लेकिन इन लोगों की तो कोई भाषा नहीं होती। इन लोगों के कुछ ऐसे साइंस होते हैं जिनके हम समझ जाते हैं कि कौन से जानवर हैं। ठीक है, चलिए वो बच्चों, पशु पक्षियों की भी अपनी बोलियां होती हैं जिसे वे ही आपस में समझ सकते हैं। हम कुछ पशु पक्षियों की बोली को जाने। अब आपको पता है ये हमारी कौन है? बिल्ली, जिसे हम क्या कहते हैं? बिल्ली मौसी। देखो कैसे स्माइल कर रही है। तो इसकी हम करते हैं ना म्याऊं म्याऊं। नाउ सेकंड ये कौन है? ये है हमारे डॉगी राजा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कुत्ता। ये क्या करते हैं? भौं भौं। ठीक है, ये हमारी कौन है? बकरी। बकरी क्या करती है? मैं मैं। ये हमारी कौन है? चिड़िया। क्या करती हैं? ची ची। ये कौन है? मोर। मोर क्या करता है? पीहू पीहू। ये कौन है भाई? ये है तोता। ये क्या करते हैं? टें टें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। आप भी इस चीज को एंजॉय करें मेरे साथ, बोर नहीं होना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा है, अभी हम इसको फिनिश करेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, यह सब भाषा है। आप समझे? बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम कुछ भी लिख रहे हैं, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब कुछ भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ठीक है, हम अपने विचारों को किस तरीके से समझाते हैं? बोलकर या लिखकर। और जब दूसरों की बात आती है तो हम दूसरे के विचारों को कैसे समझते हैं? सुनकर या पढ़कर। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा के द्वारा अपनी बात समझाने के दो तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। जब हमें अपनी बात किसी को समझानी है तो हम किन तरीके से समझा सकते हैं? बोलकर और लिखकर। भाषा के द्वारा दूसरों की बात समझने के भी दो तरीके होते हैं, सुनकर और पढ़कर। संसार में सभी प्राणियों एवं जीव जंतुओं के लिए कोई ना कोई भाषा या बोली बनी है। सभी के लिए बोली बनी है, सभी के लिए भाषा बनी हुई है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के
दो रूप कौन कौन से हैं? आप एक ही वाक्य का कितनी भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं? सोचकर बताइए। अब ये सब एक्सरसाइज है जो कि आपको करनी है। बता तो मैं भी सकती हूँ, लेकिन हमने जो पढ़ा है उसे कौन रिवाइज करेगा? आप लोग रिवाइज करोगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा टिक हो रखा है, तो चलो, लेकिन हम क्वेश्चंस बोल देते हैं, आंसर तो आप ही को देने हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? जल्दी बताइए। 2, 4, 6। 2। लिखकर अपनी बात कहना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक, लिखित, सांकेतिक? आंसर इज लिखित। हम दूसरों हम दूसरे व्यक्तियों की बात कैसे समझते हैं? हमें किसी दूसरे की बात समझनी है। आप समझ रहे हो? हमें किसी दूसरे की बात समझनी है, तो बोलकर नहीं। बोलकर तो हम अपनी बात को समझाएंगे। सुनकर, यस, हम किस कोई बोल रहा है, हम उसकी बात को सुनकर ही समझेंगे। ठीक है। सीख कर, नो। ठीक है। अब आते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। हम दूसरों की बात डैश समझते हैं। बताइए कैसे? सुनकर। लिखकर अपनी बात कहना भाषा का डैश रूप है। बताइए कैसा रूप है? लिखकर, लिखित भाषा। कविता बोलते समय डैश भाषा का प्रयोग करते हैं। बताइए, जब हम बोल रहे हैं तो हमारी कौन सी भाषा है वो? मौखिक। भाषा केवल डैश मनुष्य ही बोलते हैं। सॉरी, भाषा केवल डैश ही बोलते हैं, मनुष्य। मनुष्य भाषा के बिना डैश के समान है। पशु, आपको पता है, उनकी कोई भाषा नहीं होती है। उनकी कुछ ही बोलियां होती हैं जो उनकी समझी जाती हैं। चलिए, अब हमारी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग होती जा रही है, तो मुझे लगता है हमें अपना बंद कर देना चाहिए अपना सेशन। तो आज के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप इसको फिल कीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।